मैं एडवोकेट नितिन सिंह तेवतिया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वी एडवोकेट्स पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से एफआईआर में आ जाए तो वो क्या कर सकता है, उसे क्या प्राइमरी स्टेप्स उठाने चाहिए। क्या उसको कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए? क्या उसको पुलिस में जाकर सच्चाई बतानी चाहिए? क्या कोर्ट उसको पूरे ट्रायल के बाद एक्यूटल घोषित करेगा या फिर पुलिस उसका नाम इंक्वायरी में हटा सकती है? इन सब बारीकियों को हम जानेंगे सीनियर एडवोकेट युद्धवीर सिंह चौहान सर से। तो आइए सुनते हैं एडवोकेट युद्धवीर सिंह चौहान सर को। देखो, मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर किसी का नाम एफआईआर में गलती से लिखाया गया है या किसी ने द्वेष भावना से किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में डाल दिया है, तो उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार है कि किस तरह से वो अपना नाम एफआईआर से बाहर निकाले। क्योंकि हमारे देश में एक बार एफआईआर में नाम आ जाता है, उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जब भी कोई एफआईआर लिखवाने जाता है तो पुलिस उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 सीआरपीसी में पुलिस एफआईआर उसके बाद ही लिखती है। पहले पुलिस वेरीफाई करती है कि हाँ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है। अब इसके बाद 167 में सीआरपीसी का प्रोविज़न है 167, उसमें पुलिस को इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करना होता है और विद इन 24 आवर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और कंसर्न मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भी फॉरवर्ड करनी होती है। अब अक्सर विद इन 24 आवर इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट नहीं हो पाती। कुछ केसेस में एक्यूज्ड को अरेस्ट भी किया जाता है। उन केसेस में जहां एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है तो सीआरपीसी की सेक्शन 167 क्लॉज 2 में प्रोविज़न है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके विद इन 60 डेज और 90 डेज एज द केस में भी मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट पुलिस को फाइल करनी चाहिए। अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है और वो व्यक्ति अरेस्ट है तो कोर्ट को उसको बेल देनी होगी, उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। अब बात ये आती है कि क्या एक व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में आ गया, क्या उसके पास कोई अधिकार नहीं कि वह अपना नाम एफआईआर से बाहर निकाले या अपने आप को निर्दोष साबित करे? तो सबसे पहले तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर इज़ नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया। एफआईआर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। नाउ इट इज़ फॉर द पुलिस टू कलेक्ट द एविडेंस। अगर किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं आ रहा है तो पुलिस सेक्शन 173 सीआरपीसी में फाइनल रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है, जिसमें वो अपने रीजंस देगी कि किस वजह से हमें इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत नहीं मिले, या अगर सबूत मिले तो वो चार्जशीट फाइल करेगी 173 में। यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट की पावर है। मजिस्ट्रेट देखता है कि क्या मुझे कॉग्निजेंस लेना चाहिए। 173 क्लॉज 8 में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डायरेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज मजिस्ट्रेट 190 में कॉग्निजेंस लेते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पहला तो है कि पुलिस ही अपनी तफ्तीश में पता करे कि क्या इस व्यक्ति ने वाकई में कोई गुनाह किया है या नहीं किया है। अगर पुलिस इस कंक्लूज़न पे पहुंचती है कि ये बेकसूर है, इसका नाम गलत एफआईआर में लिख दिया गया है, तो पुलिस उसको अपनी तफ्तीश में बाहर कर सकती है और इस बाबत वो अपनी रिपोर्ट कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक भी प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी रिपोर्ट पुलिस को देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है 182 सेक्शन में। अब मैं आपको दो
प्रोविज़न बताता हूँ कि सपोज़ पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है या पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रखी है और व्यक्ति को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अब ऐसे में एक व्यक्ति अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वो ये बता सकता है कि अगर सब सारा एविडेंस एज इट इज़ भी देखा जाए तो भी मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है। ये हाई कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। हाई कोर्ट उस एफआईआर को भी क्वेश्चन कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस इसमें फाइल कर देती है चार्जशीट और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसको सीधा कुछ सज़ा हो जाएगी या और कुछ, सबसे पहले कोर्ट पुलिस फाइल को देखेगा और सेक्शन 239 में प्रोविज़न है कि एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। हालांकि इस स्टेज पे कोर्ट को कोई बहुत ज़्यादा लंबी इंक्वायरी नहीं करनी होती है, क्योंकि इस स्टेज पे उसको सिर्फ पुलिस फाइल पे ये देखना होता है क्या इस सारे एविडेंस को एज इट इज़ देखा जाए तो क्या प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है। अगर प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है तो जो कंसर्न्ड कोर्ट है वो उस एक्यूज्ड के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगा। उसके बाद एक्यूज्ड का राइट है कि वो कहे कि आई विल प्लीड ट्रायल। उसके पास दो विकल्प है, या तो वो कहे कि हाँ मैंने गुनाह किया है और वो कहे आई प्लीड गिल्टी, तो कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट और उसको जो भी सज़ा हो सकती है दी जा सकती है। अगर वो कहता है नहीं मैंने गुनाह नहीं किया है, सबूत दिखाओ मेरे खिलाफ, तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन होगी कि वो एविडेंस लेके आए। जब प्रोसिक्यूशन का सारा एविडेंस आ जाएगा उसके बाद एक्यूज्ड को वो एविडेंस पुट किया जाएगा कि ये सारा एविडेंस आइए बताइए आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो सेक्शन 313 सीआरपीसी में एक्यूज्ड का राइट है कि वो हर एविडेंस के बारे में अपनी एक एक्सप्लेनेशन दे कि भी ये एविडेंस इस तरह है, इस तरह से मेरे ऊपर लागू है नहीं है। उसके बाद भी उसको एक राइट दिया जाता है कि वो अपने डिफेंस में अगर कोई एविडेंस लाना चाहता है तो वो एविडेंस लाए। उसके बाद कोर्ट आर्ग्यूमेंट सुन के और फिर फाइनली डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।